मेरे पाकिस्तानियों, बुरी खबरें आ रही हैं पाकिस्तान के लिए। पीजे मीर, आप मुझे बताइएगा कि डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान ने दोबारा से कहा है कि इंडिया पाकिस्तान पे हमला करने की कोशिश कर सकता है। कल रात पाकिस्तान के ऊपर हमने अटैक किया, जहां पर उनका पूरा का पूरा जो ग्रिड सिस्टम है, बिजली वाला सिस्टम, पावर प्लांट्स को हमने ब्लैकआउट कर दिया। ये एक मैसेज था कि अपनी औकात में रहो, अपनी जो तुम्हारी विजिबिलिटी है, डिप्लोमेटिक विजिबिलिटी, उसको अपनी स्ट्रेंथ ना समझो। तुम अभी भी हमारे नौकर हो। हमारे पास पेट्रोलियम के एक दिन के भी जखायर मौजूद नहीं है। क्या बोला तूने? जी हां, आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना है। हमारे पास पेट्रोलियम के एक दिन के भी जखायर मौजूद नहीं है। और ये कहते हैं ये राय नहीं है मेरी जानी, ये हकीकत है कि बेटा जो तुम सोच रहे हो, तुम्हारे से 10 कदम आगे हम चल रहे हैं। तुम्हारा कटा हुआ पूरा काट देंगे अगर हमें ज्यादा तंग करने की कोशिश करें। हेल्थ और एजुकेशन के बजट्स को कम किया जा रहा है और डिफेंस स्पेंडिंग की सैलरीज बढ़ाई जा रही हैं, 20% बजट को इंक्रीज किया जा रहा है। तो लोग कहते हैं ना कि यार हम भूखे नंगे हैं। अब ऑफिशियली दुनिया का सबसे बड़ा एजेंसी यूनाइटेड नेशंस कह रहा है कि तुम ऑफिशियली भूखे नंगे हो। अजीजान मन, सोचिए एक गरीब मुल्क जो पहले ही कर्जों के बोझ तले दबा हुआ है, जहां के पर अस्पतालों के अंदर दवा नहीं है तो सरिंजें दोबारा इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से मासूम बच्चों को एड्स हो जाती है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने मोदी जी को बोला कुछ भीख दे दो, कुछ तेल दे दो, कुछ बिजली दे दो। मोहम्मद भीख ना मांगे, ऐसा हो नहीं सकता। ये नोच के गिद्धों की तरह पाकिस्तान को खा रहे हैं और उसके जवाब बना रहे हैं। अवाम के लिए पाकिस्तान नहीं है, सिर्फ खवास के लिए पाकिस्तान है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। पाकिस्तान का बजट पंजाब खा जाता है और पंजाब की फौज है और फौज बजट खा जाती है, तो इसलिए पंजाब, और वैसे मेरा ख्याल में पंजाब का बजट लाहौर खा जाता है। लेकिन बहरहाल इसके ऊपर बात करना जरूरी है, क्योंकि जहां पे एक तरफ सेहत, हेल्थ और तालीम, एजुकेशन के बजट्स में कट किए जा रहे हैं, बड़ा विजिबल कट किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ अफवाज पाकिस्तान, आर्म फोर्सेस की सैलरीज जो है उसमें तकरीबन दुगना 100% इजाफा किया जा रहा है, जो हम वेरीफाई कर चुके हैं, आने वाले बजट प्रोपोजल के अंदर कंफर्म कर चुके हैं। बजट तो जाहिर बात है कि तकरीबन महीने बाद पेश होना है, लेकिन हमें कंफर्मेशन आ चुकी है। और ये एक ट्रेंड है, ये कहानी यहां पे खत्म नहीं होती, कहानी बल्कि यहां से शुरू होती है। अजीजान मन, सोचिए एक गरीब मुल्क जो पहले ही कर्जों के बोझ तले दबा हुआ है, जहां के पर अस्पतालों के अंदर दवा नहीं है तो सरिंजें दोबारा इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से मासूम बच्चों को एड्स हो जाती है। बीबीसी ने रिपोर्ट की है मुसलसल, आपको पता ही है इस वक्त जो मशूक आजम का पंजाब है उसके अंदर क्या हो रहा है, आपको अच्छे तरीके से पता ही है। स्कूल्स के अंदर टीचर्स नहीं हैं, बल्कि स्कूल्स पूरे पाकिस्तान में अक्सर औकात तो जो है वो भैंसें और गायें वहां पे वडेरों की बंधी हुई नजर आती हैं। लेकिन ओवरऑल अगर यहां पे देखा जाए तो प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए, तरजीहात क्या होनी चाहिए, वो तो जाहिर बात है तालीम, गरीब आवाम और सेहत होनी चाहिए। लेकिन रियलिटी क्या है, हकीकत ग्राउंड के ऊपर क्या है? हेल्थ और एजुकेशन के बजट्स को कम किया जा रहा है और डिफेंस स्पेंडिंग की सैलरीज बढ़ाई जा रही हैं, 20% बजट को इंक्रीज किया जा रहा है। ये सिर्फ इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है, ये एक सियासी चॉइस है। और इसके ऊपर जब हम बात करते हैं तो फौज कहती है कि यार अगर पाकिस्तान ही नहीं होगा तो तालीम का तुमने अचार डालना है, बजट का अचार डालना है। ये नोच के गिद्धों की तरह पाकिस्तान को खा रहे हैं और उसके जवाब बना रहे हैं। अवाम के लिए पाकिस्तान नहीं है, सिर्फ खवास के लिए पाकिस्तान है। और खवास की खबास्तों ने ये हाल कर दिया है कि ये इस क्यों भी जस्टिफाई कर रहे हैं। अब फौज की तनख्वाहों के ऊपर आ जाएं, जिसके ऊपर इनको बात करने से सबसे ज्यादा तकलीफ होती है, और ये कहते हैं ये राय नहीं है मेरी जानी, ये हकीकत है। अब सुनो शाबाश, आसिम मुनीर के टेन्योर के अंदर पिछले 3 सालों में फौजी अफसरान की तनख्वाहों में तकरीबन 250 से 300% तक इजाफा किया गया। 800 ऑफिसर्स के कोर्ट मार्शल भी किए गए कि पुत्र गाजर खाओ या डंडा ले लो, दोनों में से एक ही काम है। तो जाहिर बात है कि जब कि ट्रुप्स की मुझे बेतहाशा मेरे पास अन्य ईमेल्स पड़ी हुई हैं और कम्युनिकेशन पड़ी हुई है जिसमें ट्रुप्स रो रहे हैं
मेरे फेसबुक को इन्होंने पाकिस्तान में बंद करवा दिया इसी चक्कर के अंदर, क्योंकि ट्रुप्स मुझे बराह रास्त अब भी लेकिन बता रहे हैं, समझदार कुछ लोग होते हैं वो बता देते हैं आके कि सर देखें तनख्वाहें तो अफसरों की बढ़ रही है, हमारी तो पहली दफा जो है वो इंक्रीज हो रही है, अफसरों की तनख्वाहें डबल ट्रिपल होती हैं, हमारी 20-30% होती है, और भाई अफसर कहते हैं हम इनको राशन मुफ्त देते हैं। मोदी जी पूरे अटैकिंग मोड में आ चुके हैं। पहले पाकिस्तान को पेला और कल रात पाकिस्तान के ऊपर हमने अटैक किया, जहां पर उनका का पूरा जो ग्रिड सिस्टम है, बिजली वाला सिस्टम, पावर प्लांट्स को हमने ब्लैकआउट कर दिया। जो वाटर पंप्स हैं उसको ब्लॉक कर दिया, पानी फ्लो हमने बंद कर दिया है। वे सब कुछ किया भारत में बैठकर। और जो उनका सबसे बड़ा टेररिस्ट था अफरीदी, उसको गोली मार दी। ये आखिरी आदमी था हाफिज सईद की पार्टी का। ऊपर से अब शुरू हो गए हैं बांग्लादेश के साथ इनको पेलने के लिए। अभी ये सारे काम तो हम कर रहे थे लेफ्ट एंड राइट ऑफ भारत में, तो भारत में एक काम और हो गया। भारत में भी अजीत डोभाल जी ने मीटिंग करी है प्रधानमंत्री ऑफिस में जिहादियों को बुलाकर, यानी कि मौलवा मुफ्तियों को, और उन्हें बता दिया गया कि बेटा जो तुम सोच रहे हो तुम्हारे से 10 कदम आगे हम चल रहे हैं, तुम्हारा कटा हुआ पूरा काट देंगे अगर हमें ज्यादा तंग करने की कोशिश करें। प्रैक्टिकली उनको दिखाना शुरू कर दिया कि तुम्हारे ही प्यारे पाकिस्तान और बांग्लादेश का कुछ काट दिया है। पहले काटा पाकिस्तान का, भाई कुछ और नहीं काटा, बिजली काटी है, पानी काट दिया। उसके बाद यानी कि पाकिस्तान को पेलने के बाद बांग्लादेश का नंबर भी इनको दिखा दिया भारत के जिहादियों को कि ये देखो तुम्हारा प्यारा बांग्लादेश। एक मैसेज गया है बांग्लादेश को प्रधानमंत्री से, और मैसेज बड़ा क्लियर था कि तुम्हारा एंड हमें करना आता है। बट हमने क्या मैसेज दिया वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में। लेकिन बांग्लादेश ने उस मैसेज को रिसीव करने के बाद क्या एक्शन लिया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि वही है जो हमेशा होता है, मोहम्मद सरेंडर कर गया। बांग्लादेश, अब आते हैं बांग्लादेश के ऊपर। पाकिस्तान का तो मैं ऑलरेडी वीडियो आपको दे चुका हूं। बांग्लादेश ने अपने ही एयर ऑफिसर्स को, एयर फोर्स के जो ऑफिसर्स हैं उनको अरेस्ट करना शुरू कर दिया। सिर्फ एक मीटिंग हुई है भारत से, सिर्फ एक मीटिंग, और उन्होंने अपने लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया। जो स्क्वाड्रन लीडर्स हैं, हाईली ट्रेंड एयर फोर्स के लोग हैं, वो आज हथकड़ियां डाले किसी जेल में पड़े हैं। उनका क्राइम एक ही था जो बांग्लादेश बोल रहा है कि ये देश के साथ गद्दारी कर रहे थे। क्राइम क्या था? क्राइम एक ही था कि वो जो स्पाइंग कर रहे थे भारत के ऊपर। बांग्लादेश के अंदर बैठकर वो स्पाइंग कर रहे हैं भारत के ऊपर, और बांग्लादेश उनको बोल रहा है गद्दार, ट्रेटर बोल रहे हैं उनको। आप सोच सकते हैं कि इसका मायना क्या है। यानी कि आप जो सॉफ्टवेयर है बांग्लादेश का, वो मोदी जी ने अपडेट कर दिया। बात हुकूमत की तरफ से वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने टेलीविजन पर बराह रास्त कह दी है, और उन्होंने ये बात दोहराई है, बार बार बताई है। मैं खुद हैरान हुआ, मैंने कहा कि कैसे हो सकता है, इसकी वजह क्या है, क्यों वो इस तरह से कह रहे हैं कि जी हमारे पास तो एक दिन के भी नहीं है। इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि वो इतराफ कर रहे हैं कि जी हमने तो IMF की इजाजत से पेट्रोल के ऊपर टैक्स थोड़ा सा कम किया था, और उन्होंने 1 महीने की हमें विंडो दी थी, यानी सिर्फ 1 महीने का वक्त दिया था। 1 महीने के लिए हमने कुछ टैक्स कम किया था। ये जो भी इन्होंने फिर बढ़ा दिया है ना, ये तो भी आगाज है, ये उसकी तैयारी कर रहे हैं। आपको पाकिस्तानी कौम को तैयार कर रहे हैं अगले जुम्मे के लिए कि 50 से 55 रुपए हमने टैक्स और बढ़ा देना है, और बढ़ा देना है। हम टैक्स नहीं कलेक्ट कर पा रहे, हमने आप पर और बोझ डालना ही डालना है। ये उसकी जहन साजी है कि ताकि आपको बता दिया जाए हमारे पास पेट्रोलियम के जखायर है नहीं, 1 दिन के भी नहीं है, पेट्रोल तो फिर मिलेगा ही नहीं अगर हम IMF की बात नहीं मानेंगे। उनकी इजाजत से ही पहले हमने कुछ देर के लिए आपको रिलीफ दिया था टैक्स कम करके। वो जो 80 रुपए जनाब शहबाज शरीफ साहब आ गए थे, उन्होंने बात की थी। ये बातें वो बता रहे हैं, अपनी कारकर्दगी गिनवा रहे हैं, लेकिन वो बोलने में एक और बात कह गए कि जी जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स होते हैं, जो हुकूमत ने रखनी होती है, रियासत ने जिम्मेदारी रखनी होती है कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स आपके पास हों, किसी के पास 70 दिन के हो सकते हैं, हमारे पास नहीं है। ये 2-3 साल पहले ये सारी स्टडी हो गई थी, एक कंसल्टेंट को हायर किया था, उसने बता दिया था कैसे रखने हैं। तो ये 2-3 साल पहले की स्टडी है, तो फिर हुकूमत तो आप ही की थी ना जनाब। क्या किया उस स्टडी का कि जी वो पड़ी हुई थी, इतना पलंदा था, वो हमने जब देखा हमारे पास होनी चाहिए, जब ये जंग लग गई तो फिर हमने देखा, तो उसके बाद किया ही कुछ नहीं। हाँ जी हाँ बिल्कुल अब करना है हमने, लेकिन इसके लिए करोड़ों डॉलर चाहिए होंगे, $1 चाहिए होंगे, उसके लिए हमने पेट्रोल खरीदना होगा। तो अभी क्या है, अभी तो लाइसेंस जब दिया जाता है तो पेट्रोलियम कंपनियों के अपने जखायर होते हैं,
वो जो जितने दिन के रखे, 20 दिन के, 25 दिन के, जो भी रखे, उनके ज़खायर होते हैं, बस हुकूमत के कोई ज़खायर नहीं है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।